औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ सरदार तनसीर अहमद और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। जी आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है इंटरस्टेट पार्ट 1 की। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्मोनिक मीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा और रिकमेंड भी करिएगा अपने दोस्तों को। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हार्मोनिक मीन है। बेसिकली हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है बच्चे मीन का। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल जो होता है ना वो होता है हार्मोनिक मीन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, आपने कहना रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। यू अंडरस्टैंड। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। मीन की ऑब्जर्वेशंस, मीन की वैल्यूज़ लें, उनका रेसिप्रोकल लें, उनको सम कर दें और एंड में जाके टोटली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। जैसे मीन में लेते हैं, जैसे मीन में आप डिवाइड करते हो ना, आप डिवाइड करते हो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ पे हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन ऊपर ले जाना है और रेसिप्रोकल मीन की वैल्यू का कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। यू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन वाइज करते हैं दोबारा फिर देखो जरा। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन। ये मीन का रेसिप्रोकल होता है ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सिंपल वर्डिंग, ये रेसिप्रोकल होता है मीन वैल्यू का, हार्मोनिक मीन। याद रखिएगा सिंपल वर्डिंग में। ओके। देन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा होगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वैल्यूज, गिवन ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ 1 ओवर x। याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए तो n की जगह पे सम ऑफ f आ जाएगा। ओके, सम ऑफ f n की जगह पे, और यहां पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका f आ जाएगा, f ओवर x या y, कोई भी आप फर्जी वेरिएबल यहां पे लगा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को बड़े अच्छे से करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और पूरे का पूरा मैं एक्सरसाइज एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। सिर्फ अभी टॉपिक्स वाइज हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी टॉपिक चल रहे हैं हमारे, फिर हम क्लियर करेंगे, आज साथ साथ फिर एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे और स्लो एंड स्टडी विन द रेस इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरा काम यही है कि आपको कंसेप्ट देना। सिलेबस तो कवर कर ही लेंगे, सिलेबस कर लें कवर तो आपको समझ ना लगे क्या फ़ायदा, ठीक है। असल चीज़ है कंसेप्ट देना, आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाना कि आया कि बच्चे यहाँ पे हमने चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझ के आगे जाना है, ठीक है। तो देखो जरा आगे जी। ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f ओवर x, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। ओके, फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं, आपके पास एग्जांपल है 3.10, ठीक है, मतलब कि आपके पास है एग्जांपल नंबर 10 है चैप्टर नंबर 3 की। तो उसमें आप देखिएगा कि उसने आपके पास स्पीड की बात की हुई है। किसकी बात की हुई है बच्चे, स्पीड की। ये मेरा स्टार्ट वाला जो लेक्चर था इस चैप्टर का, मैंने बताया था कि जब भी किसी कार की, बस की, मोटर बाइक की स्पीड की बात आएगी ना, किलोमीटर पर आवर, ये वो मतलब कहीं भी कोई स्पीड की, डिस्टेंस की बात आएगी तो याद रखिएगा वहाँ पे आपने जो एवरेज निकालनी होती है वो अर्थमेटिक मीन एवरेज नहीं निकालनी, यहाँ वेटेड मीन नहीं निकालना, जियोमेट्रिक मीन नहीं निकालना, आपने वहाँ पे हार्मोनिक मीन निकालना है। उसने बताया नहीं होगा, वो सिंपल ये कहेगा कि फाइंड दी स्पीड एवरेज। स्पीड एवरेज दूसरा नेम स्पीड एवरेज, याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड एवरेज तो याद रखिएगा, स्पीड एवरेज मतलब कि हार्मोनिक मीन। क्लियर है। अब जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको स्पीड एवरेज से आइडिया हो जाएगा, यार यहाँ पे मैंने हार्मोनिक मीन निकालना है। अब देखो जरा 10 किलोमीटर पर आवर लिखा होगा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और एंड पे लिखा होगा कि आपने इसकी एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज किस तरह निकालेंगे ये आपने फॉलो करना है। ओके बच्चे, क्लियर है।
अब देखो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे एक्स का नाम देना है। लेट कर लें, सारी वैल्यूज़ आपके पास एक्स हैं, वाई हैं, जी हैं, जो मर्ज़ी कर लें, आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। देखो ज़रा, 1/x 1 डिवाइड बाई 10 करोगे तो बच्चे आपके पास आएगा 1 डिवाइड 10 करोगे 0.1 आएगा, 1 डिवाइड 20 करोगे आपके पास आएगा 0.05। इसी तरह ही आप 1 डिवाइड 30 करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई आप 40 करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और 1 डिवाइड 50 करोगे तो फाइनल आपका आंसर लास्ट वाला आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले को देखो ज़रा, फॉर अनग्रुप डाटा हार्मोनिक मीन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो n आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ 1/x, सारी वैल्यूज का आप सम कर लें तो आपके पास आएगा 0.22833, आपके पास ये सम आ जाएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला, सारी वैल्यूज आपने क्या करनी है, फॉर्मूलाज में पुट करनी है। देखो जरा कैसे, फॉर्मूला मैंने दोबारा फिर लिख दिया था, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1/x, तो यहाँ पे 5 आएगा और डिवाइडेड बाई आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0.22833। तो 5 डिवाइड आप बटन प्रेस करिएगा, 5 डिवाइड, तो आपके पास आएगा 2 1 पॉइंट के बाद 4 नंबर भी लिख लें, 3 भी लिख लें, कोई मसला नहीं, 5 भी लिख लें, डिपेंड आप पे करता है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। चलें आगे हम डिस्कस करते हैं मजीद, ग्रुप डाटा के लिए भी करेंगे, अभी अनग्रुप के लिए मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगा तो इम्पॉसिबल होगा हार्मोनिक मीन निकालना, ठीक है जी। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपके पास एक एग्जांपल है, बड़ी टेक्निकल एग्जांपल है, लॉन्ग आई हुई है ये पेपर में, मैं बहुत अच्छे से ही आपको क्लियर करवाऊंगा और आपने अच्छे से करनी भी है, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर एग्जांपल जो पूछता है बच्चे ऐसी एग्जांपल पूछता है, ये याद रखिएगा। ओके, सबसे पहले देखें जरा, इसने रेसिप्रोकल्स की बात पहले ही कर दी है कि रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 टर्म्स, 11 वैल्यूज, 11 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाई आर गिवन बिलो। तो ठीक है, आप क्या करें, 1/y कर दें, मतलब यही ना कि रेसिप्रोकल y का क्या होगा, 1/y होगा, तो ये तो पहले ही रेसिप्रोकल दे दिया है, हमें खपने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या करें, रेसिप्रोकल लिखें 1/y, और जितनी आपके पास टर्म्स दी है ना, 11 टर्म्स दी हुई हैं, तो आप क्या करें, सारी वैल्यूज आपने 1/y के कॉलम में लिख देनी है। ओके, क्लियर है। इन दी एंड आपने क्या करना है, सम करना है ऑल वैल्यूज का, तो ऑल वैल्यूज का सम करोगे आपके पास बनेगा सम ऑफ 1/y इज इक्वल टू 0.3093। ओके बच्चे, इस तरह आपने इसका सम कर लेना है। अब उसने मीन भी बोला हुआ है, अर्थमेटिक मीन भी बोल दिया है कि अर्थमेटिक मीन भी निकालो, तो अब क्या करेंगे, देखें जरा मेरी बात सुने, मेरे पास एक नंबर है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं छोटी सी, मेरे पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पे मेरे पास नंबर है 1/4, क्या है 1/4, मैं इसका दोबारा से रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो 1/, रेसिप्रोकल ले लो 1/4 का, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा आपके पास आएगा 1 × 4/1, तो इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इसका मतलब है जो पहले ही रेसिप्रोकल है उसका आप रेसिप्रोकल अगेन लोगे ना, तो वो असल टर्म आ जाएगी, असल वैल्यू आ जाएगी जो आप, जिसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 1/y लिख दिया, सारी रेसिप्रोकल्स हैं, क्योंकि उसने बोला हुआ ये रेसिप्रोकल्स हैं जो आपको गिवन वैल्यूज दी गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, 1/y को 1 के नीचे डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास इन दी एंड वाला क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा इन दी एंड, ये देखो जरा, मेरे पास आएगा 1/y इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तीसरा बटा जो है ना पहले के साथ जाके ना ऊपर वाली जो टर्म है उसके साथ ना मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, क्लियर है ना, ये याद रखना है। आप देखें जरा आगे, तो देखें जरा, इन दी एंड क्या करना है, 1/y का रेसिप्रोकल लोगे तो y बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि 1/0.0500 करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप करोगे 1/0.0454, तो आपके पास 22 आएगा। इस तरह ही आपने इसका रेसिप्रोकल 1 के नीचे ये डिवाइड करना है, 1 के नीचे ये डिवाइड करना है, 1 के नीचे ये डिवाइड करोगे, 1 के नीचे डिवाइड करते जाओगे सारी टर्म्स को, तो उसकी सब की असल वैल्यूज आ जाएंगी, असल टर्म्स आ जाएंगी। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना। अजान होने लगी है, अजान सुन लेते हैं।
जी वेलकम टू बैक। अजान हो गई है, देखते हैं आगे। देखो ज़रा, सब वैल्यूज़ का आपने रेसिप्रोकल लिया है, इसका रेसिप्रोकल लिया 20 आ गया, तो सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लोगे ना तो आपके पास है रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लोगे तो असल टर्म आ जाएगी y। ठीक है, मतलब कि आपके पास असल नंबर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसका सम कर लेना है। सम ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 463.146। ठीक है, तो ये आपके दोनों कॉलम्स आपके कंप्लीट हो गए। ये आपके पास जो बेसिकली लेक्चर चल रहा है हार्मोनिक मीन का चल रहा है, नोट कर लीजिएगा। और ये चल रहा है अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं है। आगे वाला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उस लेक्चर में जो है ना, मैं ग्रुप डाटा को ऐड करूँगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करूँगा। और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है बस वो आपके कोर्स में, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल्स अपने पास से सेट करके आपको दे दूँगा। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला लिखें। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 ओवर y। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज टर्म्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम आ गया रेसिप्रोकल्स का 0.3093। ओके, क्लियर है? 11 डिवाइड 0.3093, योर आंसर इज इक्वल टू 35.564। यू अंडरस्टैंड? और मजे की चीज़ है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो, हार्मोनिक मीन निकालो, जितने मर्जी आप एवरेजेस निकालते जाओ। याद रखिएगा सबके आंसर तकरीबन सेम पास आएंगे, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 35 आया तो दूसरे का 40 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, मतलब पास इतने दूर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। फॉर मीन के लिए सम ऑफ क्या है, y ओवर n। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है। सम ऑफ y क्या है आपके पास 463.146। वैल्यू पुट कर दें सम ऑफ y की और n की वैल्यू लगा दें 11, तो डिवाइड करेंगे ना 11 पे इस वैल्यू को, तो आपके पास आएगा 42.104। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी? क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो ये थोड़ा सा मैंने उल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले मैं ये करवाने लगा था, तो फिर मैंने सोचा यार इसका नंबर वाइज चलते हैं, पहले ये आ रही है तो फिर इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये कंफ्यूज ना हो जाए ना। ठीक है, लेफ्ट जाएं राइट जाएं, काम ही करना है ना आपने, तो जैसे मर्जी कर लें। ओके चले ज़रा देखें ज़रा आगे जी। आपके पास ये एग्जांपल है 3.23। तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने क्या करना है, एक्स क्या लें, वाई क्या लें, लेट कर लें, जो मर्जी कर लें, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, फ़र्ज़ ही करना है ना आपने, लें जी, लेट कर लिया एक्स। तो फाइंड आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। फाइंड एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपने रेसिप्रोकल लेने ही लेने हैं। तो इनके रेसिप्रोकल लें 1 ओवर एक्स, सारे के रेसिप्रोकल लेके उनका सम करके वो फॉर्मूला लगा के आपने पिछली एग्जांपल की तरह इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये तो एक नई चीज़ थी ना, वो तो पीछे वाली जो पहली एग्जांपल मैंने करवाई वो सेम इसी के ऊपर ही होगी। ओके बच्चे, अब देखो जरा आगे। सिंपल जो मैं बात करने लगा हूँ ना, कि आपको जब भी फाइंड एवरेज स्पीड बोलेगा तो आपने अर्थमेटिक मीन माइंड से ख़त्म कर देना है, जियोमेट्रिक मीन माइंड से ख़त्म कर देना है। आपने हार्मोनिक मीन को ख्वाब में देखना है कि यार ये क्या आ गया ख्वाब में। ठीक है, तो ख्वाब में आएगा हार्मोनिक मीन जब कार चलेगी, जब बस चलेगी, जब साइकिल चलेगा, जब जहाज़ चलेगा, जब भी स्पीड की बात होगी तो वो मैं पैदल भाग भी सकता हूँ ना। ठीक है, तो स्पीड की बात, हार्मोनिक की बात, ये याद रखिएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले है मेरे पास सेल्फ करने के लिए जो करना है वो काम कौन सा है, 3.14। ये एग्जांपल आपने करनी है, इसमें भी उसने ना स्पीड एवरेज बोली हुई है। ठीक है ना, स्पीड एवरेज आपने निकालनी है। फिर सिटीज़ की बात की होगी ABC। ठीक है, उसके बाद है 3.15, वो भी आपने करनी है। उसके बाद आपके पास है 3.18, उसका पहला पार्ट आपने करना है। दूसरा पार्ट ज्योमेट्रिक मीन का है, वो भी मैं करवा चुका हूँ, वो भी आपने करना है। ज्योमेट्रिक मीन इससे पीछे वाला लेक्चर आप कर लीजिएगा ज्योमेट्रिक मीन का, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। और सबसे पहले हमारा पंगा कहाँ पे पड़ा था इसके साथ। अगर तो आपने आर्ट्स के साथ मैटर किया है ना, अगर आपने आर्ट्स के साथ मैटर किया है तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 में जाके देखिएगा, वहाँ पे अम अंग औस्त हार्मोनिक मीन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो क्लास 9 की मैथ है ना, चैप्टर नंबर 10 में, वहाँ में उर्दू में भी हार्मोनिक मीन ही लिखा हुआ था, हार्मोनिक मीन ही था।
HM ही था। लेकिन जब अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया तो चैप्टर नंबर 6 क्लास टेंथ साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 6 मैट्रिक में, वहाँ पे अम अंग औस्त इसका नाम दिया गया था। क्या नाम है उर्दू में? अम अंग औस्त। वैसे उर्दू में हार्मोनिक मीन ही लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 10 में क्लास 9th आर्ट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी फॉलो करनी है, ओके बच्चे। तो अम अंग औस्त इसे उर्दू में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th साइंस ग्रुप में, ओके क्लियर है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि अनग्रुप डाटा को हमने क्लोज करना है। अब अगले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड करना है वो करना है जी ग्रुप डाटा के लिए। छोटा सा लेक्चर होगा, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि ज़्यादातर वो जो है ना अनग्रुप को टच करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेसिप्रोकल देके वो कह देता है चलो जी ये इसका जो है ना हार्मोनिक मीन निकालो। रेसिप्रोकल दे देता है पहले से, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेसिप्रोकल खुद से दिया होता है पहले से ही, जैसे इस जनाब का दिया हुआ था। तो याद रखिएगा इसमें अगर एक टर्म भी ज़ीरो आ जाए, एक टर्म भी ज़ीरो आ जाए तो याद रखना कि कभी भी आप इसका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। पंजाबी च कहते हैं ना कि फिर आप ना अगों दे ना पिछों दे, मतलब कि आप फंस जाओगे। क्योंकि अगर हम देखें ना हार्मोनिक मीन को तो हमने रेसिप्रोकल लेना होता है। यहाँ पे अगर ये देखो, अगर ये टर्म आप ज़ीरो कर लो तो 1/0 क्या आएगा? 1/0 इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, उल्टा स्लीपिंग 8, उल्टा 8, ठीक है ना। तो आपके पास स्लीपिंग 8 आ जाएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को लिखा रहने दो, सारी वैल्यू सही आ रही हैं। जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो आपके पास कभी भी टर्म के अंदर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर हम इम्पॉसिबल कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। मेरे पास एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है मेरे पास 3.11, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 11 क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं। आपको क्लास बाउंड्रीज दी जाएं तो याद रखिएगा कैसे पता चलता है क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में फ़र्क क्या है। पहले ये सीख लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ठीक है। देखो ज़रा, अगर तो आप ये देखें ज़रा, ये आपके पास लोअर लिमिट होती है। क्या होती है? लोअर लिमिट, ठीक है जी, ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है। और ये होती है आपके पास अपर लिमिट, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा कि आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बाद आप ये वाली जो अपर लिमिट है ना, आगे वाली टर्म की आपकी जो टर्म जो मतलब कि जो अगली टर्म है ना, उसमें जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये आपकी बन जाएगी लोअर लिमिट, ठीक है। ये है लोअर लिमिट, याद रखिएगा, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, ये क्या है? लोअर लिमिट है। अब इसकी जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट हो। इसी तरह ये देखो, ये 8 है, यहाँ पे 8 हो, ये 12 है, 12, 16, 16, और ये देखो 20, 20, ये 24, 24। तो दिस इज क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, अगर इस तरह हो, मतलब कि वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहा जो हमने फॉर्मूला निकाला है, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो ये होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है ये? क्लास इंटरवल। चले, ये हैं कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले। तो ये है कि क्लास बाउंड्रीज और ये है क्लास इंटरवल, ये है फ़र्क आपके पास। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके पास मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट भी पूछ सकता है क्लास बाउंड्री का। एक आपको जो इंटरवल देके ना वो पूछ सकता है यार ये तो बताओ ज़रा मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट आपने किस तरह निकालना है वो देखना ज़रा। देखो ज़रा, ये मिड पॉइंट, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 0 + 4 ÷ 2 तो आएगा 4/2, तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट x, पहली टर्म ये निकलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और ये इंटरवल है 8, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 12 आएगा। 12 को 2 पे फिर डिवाइड करें तो आपके पास 6 आएगा। ये लो, दूसरी टर्म आ गई। फिर आप करें इन दोनों को ऐड, 20 आएगा, 20 को 2 पे डिवाइड करें, इसका 10 आएगा। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करें
तो आपके पास 28 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 14 आएगा। इस तरह 36 आएगा, उसे 2 पे डिवाइड करें, हाफ करें तो 18 आएगा। इस तरह 44 आएगा, हाफ करें 22 आएगा। इसी तरह 52 आएगा, हाफ करें 26 आएगा। ओके, अब फॉर्मूले की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि टेबल हमने फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा के लिए सम ऑफ एफ चाहिए, सम कर लो। एफ फ्रीक्वेंसी उसने गिवन दी हुई है, उसने सिर्फ ये चीज़ें गिवन दी थी, मतलब कि क्लास बाउंड्रीज और आपके पास फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि बच्चों को वो भी क्लियर कर दूँ। अगर वो आपको क्लास इंटरवल दे देता है, क्या दे देता है? क्लास इंटरवल। याद रखिएगा, उसकी पहले क्लास बाउंड्री बनानी है आपने। क्या बनानी है? क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीकाकार क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे जाके तफसीलन जो है ना मैंने बताना है, क्योंकि आगे जाके मीन मीडियन मोड हमने ये चीज़ों की आपने कंपैरिजन कैलकुलेशन करनी है, ये वाली, ठीक है। देखो ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मिसाल के तौर पे ये देखो ज़रा, ये तो क्लास बाउंड्रीज है ना। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है आपने। इन दोनों को ऐड करो, कितना आंसर आएगा? इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो आपके पास आएगा 10, तो 10 को 2 पे डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा? 5। कितना आया? 5 को यहाँ पे लिख देना है। चले मैं ज़रा ना आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना है आपने, मतलब कि आपने करना क्या है, इसमें आपने माइनस करना है उस 5 को, इसमें माइनस करना और इसमें ऐड करना आपने, ठीक है ना। पहली में आपने माइनस करना है, तो 0 - 5 आपके पास आएगा 5 ही आएगा। ये लो, सॉरी -5 आएगा, ठीक है। ये आ गई पहली वैल्यू। ये ज़रा खपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके भी मैंने इसको डिटेल के साथ करवाना है। उसके बाद आगे वाली टर्म में आपने इसे प्लस कर देना है। तो 4 में प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 5 प्लस करना है आपने, 0 में माइनस करना है, 4 में प्लस करना है, तो आपके पास आएगा 9। ओके बच्चे, क्लियर है। फिर इसमें आपने ये देखो ज़रा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें आपने माइनस करना है उसी चीज़ को ही, ठीक है ना। तो आगे प्लस करना है, इस तरह आपने जाना है, मतलब कि यहाँ पे खपने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके मैं करवा लूँगा खुद ही, ठीक है ना। जब हमने मोड निकालना है और आपने क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ठीक है, तो मीडियन निकालना है, ये हम खुद कर लेंगे आगे जाके, क्लियर है। तो देखो ज़रा असल मुद्दे पे आते हैं वापस। मुद्दा हमारा क्या है? मुद्दा ये है कि आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर देखें लिखा हुआ है f डिवाइड x, ठीक है। तो ये x कर लें, ठीक है। तो ये देखो ज़रा f की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 2। देखो ज़रा 2/2 मतलब कि f डिवाइडेड बाय x, तो आपके पास आएगा 1। तो ये लो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ही आपने क्या करना है 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपके पास 0.8333। फिर आप करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10, 0.7। फिर आप करोगे 8 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आएगा 7 डिवाइडेड बाय 18, ये आएगा। फिर 4 डिवाइडेड बाय 22, ये आएगा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 26, ये आएगा। बाद में आपने सबका सम कर लेना है, तो ये रेसिप्रोकल आपके कंप्लीट हो गए। ओके बच्चे, क्लियर है। पुटिंग वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, तो आपने क्या करना है, सम ऑफ एफ की वैल्यू आपने क्या की है 34। बाकियों के सामने निकालने बैठ जाना। ये देखो मैं काट रहा हूँ, ये लो, इनके सामने निकालने आपने, ठीक है ना। और बाकी ठीक है, इसका भी मतलब कि आपने कर लिया यूज़ जो करना था, ठीक है। सम चाहिए सिर्फ एफ़ का और एफ ओवर एक्स का, ठीक है बच्चे, क्लियर है, ठीक है ना, समझ लग रही है। तो पुटिंग वैल्यूज़ आपने फॉर्मूले में कर देनी है। इसका आएगा 34 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना, सम ऑफ एफ ओवर एक्स। तो डिवाइड करोगे ना, तो 34 डिवाइड आप ये करोगे 3.7137, तो आपके पास ये आंसर आएगा 9.1553। ओके, क्लियर है। बस एक ही एग्जांपल थी ये ग्रुप डाटा के लिए आपके पास हार्मोनिक की। अब मैं अपने पास से एग्जांपल आपको सेट करके देता हूँ, वो आपने अच्छे से करिएगा, ठीक है। जी आपके पास एग्जांपल्स हैं, मैंने अपने पास से सेट किए हैं। तो देखो ज़रा, मैंने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी है, और आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। फिर आपने वैसे ही जैसे ये एग्जांपल किए ना हमने, वैसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। और उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है, ये भी मैंने सेम ऐसे ही सेट किया है, लेकिन इसमें मैंने अपने पास एक ज़ीरो डाला है, ज़ीरो।
तो ज़ीरो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली आपने लास्ट पे जाके ये निकालना है ना एफ ओवर एक्स। तो फ़र्ज़ कर लें कि एक्स की वैल्यू आपके पास 10 है, तो क्या निकलेगी, ये देखो 0/10, तो 0 आएगा। तो एंड पे जब टर्म आप प्लस कर रहे होंगे ऐसे, तो कोई बात नहीं, इसका 6 आ जाएगा बस। तो इसका मतलब है 0 यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं देगा। ओके, क्लियर है। दुआ में याद रखिएगा मेरी टीम को भी, और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए, स्पेशली फैसल इकबाल सर, शहबाज साहब, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो उनको भी आप दुआ में याद रखिएगा और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए काम कर सकें, मैं आपके लिए काम कर सकूं, मेरी टीम आपके लिए काम कर सके। चलें जी, अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी हो ना सर।